न्यूज नेशन आप देख रहे हैं, मैं हूं विद्यानाथ झा और न्यूज नेशन देश की आवाज बनकर दिशा को इंसाफ दिलाने की मुहिम में लगा हुआ है। हम न सिर्फ दिशा बल्कि पायल घोष जिन्होंने आज न्यूज नेशन से बात की है, जिन्होंने अपनी आप बीती बताई है, जिन्होंने अनुराग कश्यप पर गंभीर आरोप लगाए हैं, उनके लिए भी खड़े हैं, उनके लिए भी हम लड़ रहे हैं। दिशा केस में एक और बड़ी खबर जो इस वक्त है वो आपको बताते हैं। मुंबई में छिपा है दिशा का मंगेतर रोहन रॉय। जी हां, मुंबई में छिपा हुआ है। दिशा केस के जांच अधिकारियों के मुताबिक ये खबर हमको मिली है कि जान का खतरा बताकर वो छिपा हुआ है अधिकारियों से। उसने सुरक्षा मांगी है। क्यों उसको जान का खतरा है? किससे डर रहा है? रोहन रॉय को किससे जान का खतरा है? डर की वजह क्या है? छुपने की वजह क्या है? सूत्रों के हवाले से खबर है कि दिशा का मंगेतर छुपा हुआ है, उसे डर लग रहा है अपनी जान का, उसे खतरा महसूस हो रहा है, वो सुरक्षा की मांग कर रहा है। दिशा सालियान के मंगेतर रोहन रॉय पर बहुत बड़ा खुलासा। मुंबई में ही छिपा है दिशा का मंगेतर रोहन। दिशा की मौत के बाद से कहां गायब था रोहन? क्यों भागा भागा फिर रहा है दिशा का मंगेतर रोहन? न्यूज नेशन पर चश्मदीद के खुलासे के बाद क्या दिशा की मौत से जुड़े राज खोलेगा रोहन? सुशांत सिंह राजपूत की एक्स मैनेजर दिशा सालियान की मौत से जुड़े सनसनीखेज खुलासे के ठीक 2 दिन बाद रोहन रॉय को लेकर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक दिशा का मंगेतर रोहन अभी मुंबई में ही है। सूत्रों की माने तो रोहन बार बार अपनी लोकेशन बदल रहा है। रोहन जागेश्वरी और बोरीवली के बीच अपने किसी दोस्त के घर पर छिपा हुआ है। खास बात यह है कि दिशा सालियान की मौत को 3 महीने से भी ज्यादा वक्त बीत चुका है और न्यूज नेशन पर जो चश्मदीद ने बातें बताई वो बेहद हैरान और परेशान करने वाली हैं। फिर भी रोहन ने करीब 100 दिनों तक चुप्पी साधे रखी। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि आखिर दिशा की मौत के बाद से उसका मंगेतर रोहन क्यों फरार है? रोहन को बार बार अपनी लोकेशन क्यों बदलनी पड़ रही है? दिशा की मौत के बाद यानी 8 जून से रोहन कहां गया? दिशा की मौत का सच बताने के वो सामने क्यों नहीं आया? लेकिन ऐसा छिपने की क्या नौबत आ गई? क्या गलत किया इन्होंने? बिल्कुल कुछ ना कुछ तो गलत किया है जिसकी वजह से ये लोग छुप रहे हैं, सामने नहीं आ रहे हैं। लगातार 2 दिन तक न्यूज नेशन सबके घर के बाहर मौजूद था, सबको मौका दिया कि आप सामने आइए, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल कि एक लड़की पार्टी करते करते, डांस करते करते कैसे आत्महत्या कर सकती है। हालांकि खबर है कि दिशा का मंगेतर रोहन मुंबई पुलिस के संपर्क में है और उसने दिशा केस के अधिकारियों से मुलाकात की। इतना ही नहीं, सूत्रों के हवाले से खबर है कि रोहन ने अपनी जान का खतरा बताकर अधिकारियों से सुरक्षा की भी मांग की। दिशा की मौत के 3 महीने बाद उसके मंगेतर रोहन की इन हरकतों से सवाल उठता है कि रोहन को आखिर किससे खतरा है? आखिर रोहन क्यों सुरक्षा चाहता है? रोहन कौन से राज छिपा रहा है? रोहन जांच एजेंसियों को क्या बताना चाहता है? रीजेंट गैलेक्सी ये अपार्टमेंट जिसके 14वें फ्लोर से गिरकर दिशा की मौत हुई थी, जो ये दावा किया गया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आज जब इस चश्मदीद के हवाले से न्यूज नेशन ने ये बड़ा खुलासा किया, जो फैक्ट हमारे पास आए, हमने बार बार कहा कि ठीक है हम जांच एजेंसी नहीं है, लेकिन आगे बढ़कर हमने वो सारे फैक्ट आज सीबीआई की टीम को सौंप दिए। तो अब तो हिम्मत जग जानी चाहिए थी रोहन रॉय को। रोहन रॉय जहां भी मौजूद है, मुंबई के किसी कोने में या मुंबई से बाहर या महाराष्ट्र से बाहर, न्यूज नेशन तो देख रहे होंगे। रोहन रॉय कम से कम बाहर आ जाते, अपने लिए ना सही, लेकिन जो दिशा सालियान अब इस दुनिया में नहीं है, कम से कम उनकी आत्मा को शांति मिलती। जिसके साथ आपका रिलेशन था, जिसने आपके साथ जीने मरने की कस्में खाई थी। दरअसल 8 जून की रात को दिशा सालियान के घर जो कुछ हुआ उसकी एक एक तस्वीर पार्टी में मौजूद एक चश्मदीद न्यूज नेशन को बता चुका है। 18 सितंबर को चश्मदीद ने न्यूज नेशन पर पूरे देश के सामने बताया था कि 8 जून की रात को जो हुआ उसका गवाह दिशा का मंगेतर रोहन भी था। हमारे साथ रूम में चुप बैठा था। उसको मार के बिठा दिया था। बंदा जो बोल रहे हैं ना मीडिया वाले कि वो फिएंसी था, वो कहाँ पे नहीं था सर। हमारे साथ जो 4 लोग हम रूम में बैठे थे ना, हमें कैद करके दिखाया गया था, वो एक दिशा सालियान का एक बंदा था। दिशा सालियान का फिएंसी।
क्योंकि दिशा सालियान को मैं पहले से पहचानता नहीं था। मैं अपने दोस्त की वजह से मैं पार्टी में गया था ना। बता दें कि दिशा सालियान की मौत के एक हफ्ते बाद सुशांत सिंह राजपूत की भी संदिग्ध हालत में मौत हो गई थी। सुशांत की मौत पहले से सवालों के घेरे में है और अब न्यूज नेशन के खुलासे के बाद दिशा सालियान की मर्डर मिस्ट्री से पर्दा उठता दिख रहा है। अब देखना होगा कि दिशा सालियान का मंगेतर रोहन उसकी मौत के 3 महीने बाद ही सही दुनिया के सामने आकर दिशा की मौत का क्या सच बताता है। मुंबई से पंकज मिश्रा और विकास श्रीवास्तव के साथ टीम न्यूज नेशन। दिशा का मंगेतर क्यों भाग रहा है? रोहन रॉय क्यों छुपे हुए हो? किससे डर रहे हो तुम? तुम्हारे डर की वजह क्या है? हमारे तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रियंका राणा हमारे साथ हैं, अक्षरा सिंह हमारे साथ हैं, संजय गुप्ता हमारे साथ हैं और रमेश कुमार पूर्व एसीपी दिल्ली पुलिस हमारे साथ हैं और साथ ही राकेश पांडे हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं। लेकिन सबसे पहले रोमानुल्लाह खान हमारे सहयोगी मुंबई से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास चलूंगा मैं। रोमान, किस बात का डर है? किससे डर रहा है ये लड़का? अगर इसको डर नहीं है तो, अगर इसने कुछ किया नहीं है तो फिर इसको घर में दुबकने की, भागने की, दोस्त के यहां छिपने की क्या जरूरत है? 8 जून की रात को क्या हुआ था वो सब रोहन रॉय जानता है और जो राज उसके सीने में दफन है वही उसके डर की वजह है। क्योंकि अब वो न्यूज नेशन ने बड़ा खुलासा किया है और सूत्र बता रहे हैं कि सीबीआई इस पूरे मामले की जांच करेगी। तब अब रोहन रॉय को लग रहा है कि उसका बचना नामुमकिन है। ऐसे में अब उसे अपनी जान का डर सता रहा है। सूत्रों के मुताबिक मुंबई पुलिस से वो सुरक्षा मांग रहा है, उस मुंबई पुलिस से जो हमेशा से ही उसको सुरक्षा दे रही है, जो उसको भागने में मददगार है। अगर कोई ऐसी गलत बात नहीं थी तो रोहन रॉय अपना बना बनाया करियर, अपना घर बार, अपना सारा व्यवसाय सब कुछ छोड़कर फरार नहीं होता। 101 दिन हो गए फरार हुए हुए, सारा काम धंधा बंद है लेकिन वो फरार है और रोहन रॉय लगातार छुप रहा है। लेकिन क्यों अब फरार है? अब उसे किस लिए डर लग रहा है क्योंकि उसके न्यूज डर नेशन की ने वजह खुलासा क्या किया है? है। न्यूज नेशन कह रहा है कि रोहन रॉय, अगर तुमने कुछ गलत नहीं किया है, अगर तुम्हारे सामने कुछ गलत नहीं हुआ है तो तुम खुलकर सामने आओ, तुम देश के सामने बताओ कि 8 जून की रात क्या हुआ था। लेकिन इस वक्त अपने दर्शकों को एक बड़ी खबर बता देते हैं। एक्ट्रेस पायल घोष सामने आई हैं। जी हां, देश की एक और बेटी के लिए जो मुहिम हम आगे बढ़ा रहे हैं उसके बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं। न्यूज नेशन से एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने बॉलीवुड के बहुत बड़े एक्टर अनुराग कश्यप पर बहुत दिनों आरोप लगाए हैं। अनुराग कश्यप ने शैतान नाम से एक बॉलीवुड फिल्म बनाई थी। एक्ट्रेस पायल का कहना है, उनका आरोप है कि असल जिंदगी में भी पहली बार पायल घोष जब उनसे मिली तो सब कुछ ठीक था, लेकिन दूसरी बार मिलने पर उन्हें लगा कि अनुराग कश्यप उसी शैतान की तरह हैं। न्यूज नेशन पर अपने साथ हुई पूरी आपबीती उन्होंने आज हमसे कही है, शेयर की है। उन्होंने देश के सामने अपनी आवाज उठाई है, उन्होंने अपनी आवाज बुलंद की है क्योंकि वो ऐसे लोगों को जवाब देना चाहती हैं। हालांकि कानूनी लड़ाई लड़ने से थोड़ा सा भी उन्हें डर लग रहा है क्योंकि उन्हें अपनी जान का खतरा लग रहा है। बॉम्बे वेलवेट फिल्म की शूटिंग के दौरान अनुराग कश्यप ने पायल के साथ क्या क्या किया, पायल ने खुद सारी बातें बताई हैं। पायल के आरोप रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। पायल के आरोप आपको झकझोर कर रख देंगे। न्यूज नेशन लगातार बेटियों के इंसाफ की मुहिम को चला रहा है। हम पायल के इंसाफ की लड़ाई भी लड़ेंगे, लेकिन पहले सुनिए कि पायल ने कहा क्या है। अनुराग जी खुद मुझे बताया कि उन्होंने he must have made more than 200 girls and had a good time with them. तो ये 200 लड़कियों ने ज़रूर फिल्म के लिए गए होंगे या उनको असिस्ट करने के लिए गए होंगे। तो जिन्होंने ऐसा, तो अगर मतलब उन्होंने खुद से किया कि फोर्सफुली, वो मुझे नहीं पता, वो तो मैं नहीं बोल सकती। लेकिन और होता भी है, ऐसा नहीं है, तो तभी ना मी टू हुआ था और इतने लोग केम आउट एंड टॉक्ड अबाउट इट। ऐसे तो बहुत सारे न्यूज़ है मेरे पास और मैंने बहुत सुना भी है कि बहुत लोगों के साथ ऐसे हुआ है। लेकिन जैसे मुझे 6 साल लग गया बोलने में, तो आप सोचते होंगे फिर भी मैं आज बोली हूँ। ऐसे कितने लोग बोलते भी नहीं है। उन्होंने अपनी उनके फिल्म में काम करने वाले जो लड़कियाँ उनके ही नाम लिया था, बाकी किसी के नाम नहीं लिया। तीन एक्ट्रेस के नाम लिया था, माही गिल, हुमा कुरैशी एंड ऋचा चड्ढा, ये तीनों का ही नाम लिया उन्होंने और किसी का भी नाम नहीं लिया। और उन्होंने बोला कि दे आर वेरी कंफर्टेबल विद मी एंड दे आर जस्ट अ कॉल अवे। और बाकी उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, बट ही सेड दैट आई हैड गुड रिलेशनशिप विद 200 गर्ल्स। ये भी 6 साल पहले, अभी तो फिर 500 गर्ल्स के साथ गुड रिलेशनशिप हो गए होंगे उनका। जब ये लोग मुझे ऐसे एक नकाब पहन के घूमते हैं, कहते हैं कि हम बहुत अच्छे लोग हैं और हम वीमेन को सपोर्ट करते हैं, तो मुझे वही मतलब मुझे बहुत बुरा लगता है। मतलब मुझे लगता है कि इतने हिपोक्रेट लोग हैं, कुछ और बोलते हैं अंदर कुछ और करते हैं, तो मुझे सच्ची में रहा नहीं गया। सो दैट इज़ द रीज़न आई केम आउट।
6 साल तक चुप रहने के बाद, 6 साल तक डर डर कर रहने के बाद अब सामने आई है पायल। हमारे साथ तमाम खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे सहयोगी भी मौजूद हैं। प्रियंका राणा हमारे साथ हैं, अक्षरा सिंह हमारे साथ हैं, संजय गुप्ता हमारे साथ हैं, हमारे साथ रमेश कुमार पूर्व एसीपी दिल्ली पुलिस भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले रमेश कुमार जी मैं आपके पास आना चाहता हूं, क्योंकि इस वक्त जो बड़ी खबर हमने अपने दर्शकों को बताई है वो ये कि दिशा का जो मंगेतर है वो भागा भागा फिर रहा है, वो डरा डरा फिर रहा है, वो छिपा छिपा फिर रहा है। ऐसा डर किसी के मन में क्यों होता है? आपने बहुत सारे ऐसे मामले देखे होंगे, इस तरह के केसों को सुलझाया होगा। अगर ये मंगेतर भगा हुआ है तो इसके कई कारण हो सकते हैं। पहला कारण तो मेन है कि वो इस केस में इन्वॉल्व भी हो सकता है अगर भगा हुआ है तो। अदरवाइज आदमी एक सामने आए और सारी डिटेल बताए पुलिस के सामने। दूसरा ये है कि उसको शायद नॉलेज ना हो इसका लॉ का, और जिससे वो खुद ही टेरराइज है, लेकिन उसमें उसकी इन्वॉल्वमेंट नहीं भी हो सकती है। ये कारण है जिस कारण शायद वो भाग रहा है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ उसको सामने आना चाहिए, कानून का साथ देना चाहिए और उसके साथ भी न्याय होगा। ऐसा नहीं है कि वो कुछ किया नहीं है और वो छुप रहा है तो उसको जब तक सामने नहीं आएगा। सर माफी के साथ, लेकिन अगर कोई जुर्म हो रहा है, उस जुर्म को कोई देख रहा है और वो फिर कानून के सामने सच्ची बातें नहीं बता रहा है, तो फिर ऐसे लोगों के खिलाफ कानून क्या कहता है? ऐसे लोगों के खिलाफ पुलिस क्या करती है? ऐसे लोगों के खिलाफ सीबीआई क्या करती है? जरा आज बताइए, ताकि रोहन को पता चल सके, वो सामने आ सके, न्यूज नेशन पर आकर वो देश को बता सके कि क्या हुआ था उस रात जब पार्टी में सभी मौजूद थे, वो भी मौजूद था, उसकी मंगेतर के साथ क्या हुआ था, वो खुलकर बता सके। रमेश कुमार जी, उसमें अगर उसको नॉलेज है तो उसको सामने आना चाहिए, वरना पिनल एक्शन उसको भी अट्रैक्ट करती है और उसको साफ साफ बात बतानी चाहिए इंसिडेंट्स के टाइम में क्या हुआ था, पूरी डिटेल, ताकि पुलिस आगे इन्वेस्टिगेशन में उसको कोरोबरेट कर सके। अगर उसने कुछ नहीं किया तो उसको सामने आना चाहिए, लेकिन ये पिनल सेक्शन उसके भी खिलाफ जाएगा अगर वो ऐसे ही छुपता रहा तो उसमें ऐसा कोई छुपने वाला कोई। सुन रहे हो रोहन रॉय, अगर तुम न्यूज नेशन देख रहे हो, और मुझे लग रहा है कि तुम न्यूज नेशन देख रहे होगे, क्योंकि न्यूज नेशन ने जो मुहिम चलाई है, हम जो मांग लेकर आगे बढ़ रहे हैं, हम जो इंसाफ दिलाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, उससे तुम भली भांति वाकिफ हो। तुम न्यूज नेशन इस वक्त देख रहे होगे रोहन रॉय, और रोहन रॉय मैं तुमसे कहना चाहता हूं कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है अगर तुमने कुछ गलत नहीं किया है। रोहन रॉय, तुम सामने आओ, तुम बताओ 8 तारीख की रात को क्या हुआ था, 8 जून की रात को क्या हुआ था। तुम इतने डरपोक हो, तुम इतने बुज़दिल हो कि तुम्हारी मंगेतर के साथ इतना कुछ हो गया, उसकी जान चली गई और तुम कुछ कर नहीं पा रहे हो, कुछ बोल नहीं पा रहे हो, भागे भागे फिर रहे हो। तुम इतने बड़े बुज़दिल इंसान हो क्या? रोहन, मैं चैलेंज करता हूं तुम्हें कि अगर तुम में हिम्मत है तो तुम आओ न्यूज नेशन के कैमरे पर, हम तुम्हें मंच देंगे, तुम सच्ची बात बताना, 8 जून की रात क्या हुआ था, वो सारी कहानी तुम बताना, और तुम्हारी बातों के हिसाब से इस जांच को आगे सीबीआई बढ़ाएगी, क्योंकि अब इस पूरे मामले की जांच जो है वो सीबीआई कर रही है। अक्षरा, ये इतना बड़ा मामला है कि न्यूज नेशन के साथ पूरा देश जुड़ चुका है, पूरा देश जुड़ चुका है हमारे साथ, तमाम लोगों के फोन्स आ रहे हैं, लोग हमें मैसेज कर रहे हैं। अक्षरा, लेकिन वो शख्स देखिए, वो लड़का देखिए जो मंगेतर है, जो सपने सजो रहा था कि वो शादी करेगा दिशा के साथ, भागा भागा फिर रहा है, डरा डरा फिर रहा है, अपने दोस्त के यहाँ छिपा छिपा फिर रहा है। ऐसे लोग डरते क्यों हैं? ऐसे लोगों को किस बात का डर होता है? क्या ऐसा इंसान कोई होता है जो अपनी मंगेतर की मौत के बाद भाग जाए, छिप जाए, डर जाए? बिल्कुल नहीं। शायद या तो वो बुज़दिल होंगे, या तो दूसरा कारण ये हो सकता है कि उन पर दबाव बनाया जा रहा होगा। हो सकता है वो अंदर से बहुत ज़्यादा डरे हैं, इस वजह से वो छुपे छुपे फिर रहे हैं। पुलिस को इस पर कड़ी जांच करनी चाहिए, यही मैं मांग करना चाहती हूँ, और सभी लोगों से मैं निवेदन करती हूँ कि प्लीज़ इस पर जल्द से जल्द जांच करें, ताकि इस मुद्दे को जल्द से जल्द न्याय मिल सके। प्रियंका राणा, अगर हम खड़े हैं, हम कह रहे हैं कि हम इस मुहिम को आगे ले जाएंगे, हम इस मुहिम को इंसाफ की लड़ाई तक, मुकाम तक पहुंचाएंगे। हम कह रहे हैं कि रोहन रॉय, अगर तुम में हिम्मत है तो सामने आओ। किस बात का डर है उसे? उसने क्या कुछ गलत होते हुए देखा? उसने क्या कुछ गलत किया? क्या वो उस गलत में शामिल था जिसका दावा चश्मदीद कर रहा है? चश्मदीद कह रहा है कि वो उस दिन उस कमरे में मौजूद था जिस दिन 4 लोग उस कमरे में आ रहे थे, जा रहे थे, जिस कमरे में दिशा की डेड बॉडी पड़ी हुई थी।
जी, और जितना जुर्म करने वाला दोषी होता है उतना ही जुर्म को छुपाने वाला और दबाने वाला दोषी होता है। मुझे समझ में नहीं आता किस बात का डर है। आखिर जब पूरा न्यूज़ नेशन वहाँ पर कैमरा लेकर भी गया है, पूरे यूनिट के साथ गया है, उसके बाद भी अगर आप मुंह छुपाए बैठे हो तो मुझे नहीं समझ में आता ऐसे लोगों का डर कब खत्म होगा। ऐसे लोगों की कायरता की वजह से ही आज इतनी महिलाओं के साथ अपराध बढ़ते जा रहे हैं। बीच सड़क पर छेड़छाड़ हो जाती है क्योंकि आसपास के लोग जो होते हैं वो चुपचाप खड़े होकर के ऐसे अपराधों को देखते रहते हैं। पूरे देश को मुझे लगता है इस मुहिम के साथ जुड़ जाना चाहिए, सामने आना चाहिए। जरा बताइए कि आखिर इस डर की वजह क्या है? आखिर रोहन अगर भाग रहा है तो उसकी वजह क्या हो सकती है? क्योंकि हमने उसके एक और दोस्त हिमांशु से उसके दरवाजे पर खड़े होकर पूछने की कोशिश की, हमने बात करने की कोशिश की, लेकिन वो भी अपना मुंह बंद रखना चाहता है। क्या ये लोग उस जुर्म में शामिल थे या फिर जो जुर्म हो रहा था उसको ये देख रहे थे? क्या जो चश्मदीद कह रहा है वो सारी बातें सही साबित होने वाली है? क्या जांच एजेंसी जब जांच करेगी तो उसमें बहुत सारी बातें खुलने वाली हैं? नहीं, निश्चित तौर पर जांच एजेंसी जांच करेगी, उसमें कई सारी बातें विद्या खुलकर सामने आएंगी। रोहन राय शामिल है नहीं है ये जांच एजेंसी तय करेगी, हम जांच एजेंसी नहीं है। लेकिन इतना तो तय है, जो मुझे लगता है कि रोहन राय को पता है कि सच्चाई क्या है। नहीं तो रोहन राय अभी तक भागता नहीं फिर रहा होता, रोहन राय सामने आकर बातचीत करता। चलिए, अभी तक आप डर सकते हैं, आपके ऊपर कोई दबाव हो सकता है, लेकिन जब एक चश्मदीद खुलकर सामने आ जाता है, जब उसकी बातों को हमने देश के सामने रख दिया, जब एक मोमेंटम बन गया, हमारी मुहिम को जन समर्थन मिल रहा है, जब उसके फैक्ट्स को हमने सीबीआई की टीम को सौंप दिए, सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि सीबीआई इस मामले में जांच करेगी और विश्लेषण करेगी कि जो बातें चश्मदीद ने कही है उन बातों में कितना दम है। अगर इतनी सारी बातें सामने आ जाए, अगर रोहन राय डर रहा होता, अगर रोहन राय को अब तक हिम्मत कोई रोक नहीं सकता, विद्या अब तक उसके अंदर हिम्मत बढ़ जानी चाहिए थी। विद्या, मैं कह रहा हूं कि उसके अंदर हिम्मत बढ़ जानी चाहिए थी, हौसला बढ़ जाना चाहिए था रोहन राय का। इस मुहिम को हम तो आगे ले जाएंगे क्योंकि हम डरने वाले हैं नहीं, हम झुकने वाले हैं नहीं, हम थमने वाले नहीं हैं, हम हार मानने वाले नहीं हैं। हम इस मुहिम को आगे ले जा रहे हैं। इसलिए राकेश पांडे जिन्हें आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन्हें हमने स्पेशली यहां दिल्ली से मुंबई भेजा हुआ है ताकि इस मुहिम को हल्का ना पड़ने दिया जाए। हमारे सहयोगी रुमानुल्लाह खान वहां पर मौजूद हैं, हर पल की जानकारी वो इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं और उस आदमी तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं जो दिशा मामले में संदिग्ध है, जिसको लेकर अभी संशय है कि क्या उसको सब कुछ पता है, क्या वो जानता है, क्या कुछ जुर्म हुआ, अगर था तो उसमें वो शामिल था या फिर वो जुर्म को देख रहा था। हम पड़ताल भी कर रहे हैं, हम जांच भी करवाना चाहते हैं, हम सीबीआई के पास भी हैं, लेकिन इस मुहिम को हम रोक नहीं रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, फौरन वापस लौटेंगे, बने रहिएगा हमारे साथ।